Good morning students. How are you? I think you all are fine. We already completed chapter 3 multiplication and division, and today we start chapter 4 factors. We already discussed factors in class 4th, and in 5th we discussed detailed about factors. Learning objective of this chapter is, first one is exploring factors. factors को हम और ज़्यादा explore करेंगे, ठीक है. फैक्टर्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे हम, ठीक है. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी हमें बिना डिवाइड करे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं, वो हम जो रूल हैं उसके, उन रूल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे फाइंड करना है इनको, वो सारी चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है नोविंग अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और अब यहाँ हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है. फिर है लास्ट वन इज एक्सप्लोरिंग द मेथड ऑफ फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF. HCF के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है. HCF क्या होता है. ओके, नाउ स्टार्ट विद फैक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, व्हाट इज फैक्टर्स. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है. फैक्टर क्या होते हैं, देखिए, मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स गिव्स अ प्रोडक्ट. जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. जैसे यहाँ पे हमने 1 and 144 को मल्टीप्लाई किया, हमें प्रोडक्ट मिला 144, ठीक है. द नंबर्स दैट वी मल्टीप्लाई आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. क्या होगा, जो नंबर जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी ये और ये दोनों क्या हैं, इस नंबर के फैक्टर्स हैं. क्या हैं, इस नंबर के फैक्टर हैं. द नंबर इटसेल्फ एंड 1 आर फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जो 1 है और नंबर इटसेल्फ है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है. अब फैक्टर्स फाइंड कैसे करने हैं, ठीक है. अब हम क्या सीखेंगे इसके आगे कि फैक्टर तो हमें पता चल गया कि फैक्टर क्या होता है, कि जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और एक प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट के जो जिन दो नंबरों से हमने मल्टीप्लाई किया वो उसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर निकालें कैसे, ठीक है. तो उसके लिए हमने 4th क्लास में 2 मेथड पढ़े थे, फाइंडिंग फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंडिंग फैक्टर बाय डिवीजन, ठीक है. यहाँ पे हम अब फैक्टर निकालना सीखते हैं. एग्जाम्पल की हेल्प से फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 144. तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेके चलेंगे, ठीक है. देखिए 144 कैसे मिलेगा, 1 और 144. अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें और 144 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 144, ठीक है. और 144 फिर कैसे, 2, अगर 72 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिलेगा, 144, ठीक है. और 3 और 48 को मल्टीप्लाई करें तो 144, 4 और 36 144, 6 and 24 क्या मिला, 144, 8 and 18 क्या मिला, 144, 9 and 16 144 and 12 into 12 144. अब यहाँ क्वेश्चन क्या उठता है कि मैडम हम मल्टीप्लाई कब तक करें. ऐसे तो हम बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि फैक्टर्स हमेशा किसी भी नंबर के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, ठीक है. और हमें तब तक चलते रहना है जब तक कि वो नंबर रिवर्स ना हो जाए, ठीक है, यानी सेम ना आ जाए. जब तक कोई भी दो फैक्टर सेम ना आ जाए तब तक हमें चलते रहना है, ठीक है. अब 1 लिया, फिर 2, फिर हमें जंप नहीं करना है, कंटिन्यू चलेंगे. जैसे 1 से हो गया था, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से. अब देखिए 5 से ये नहीं होगा तो हमने 5 को स्किप कर दिया. 6 से हो गया, 7 से नहीं होगा तो 7 का हमने क्या किया, स्किप किया. फिर 9 से
10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, फिर 12 से, और यहाँ पे क्या आ गया फिर 12 और 12, यानी इसके फैक्टर क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो कब तक चलना है हमें, कब तक हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जब तक कि नंबर्स रिपीट ना हो, ठीक है। और फैक्टर्स अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, अब हमें फैक्टर्स लिखने कैसे हैं, तो ये मैंने आपको पहले सिखाया था। पहले हम ऐसे चलेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, जो छोटे वाले हैं पहले उनको लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इनको बड़े वाले नंबरों को लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा मैंने, फैक्टर्स ऑफ 144 इज 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 एंड 144, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर ये भी हमने फोर्थ में पढ़ लिया है। कॉमन फैक्टर क्या होंगे, while observing the factors of 2 or more numbers we may find some of the factors to be the same। जब हम दो नंबर के फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वहाँ क्या दिखता है कि कुछ नंबर्स, कुछ फैक्टर्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। और जो फैक्टर सेम है उन्हीं फैक्टर्स को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। दे आर नोन एज कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबरों के फैक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए और दोनों में जो सेम है वही क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या होता है, जो सेम होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, वही क्या है कॉमन, यानी दोनों नंबरों में के फैक्टर्स में जो भी सेम है, जो उसमें भी है जो उसमें भी है, वही क्या है हमारे कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर निकालने कैसे हैं वो देखिए। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 के हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 16 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 16 की टेबल में, 1 की टेबल में आता है 16, 2 की में भी आता है, 4 में आता है, 8 में आता है और 16 में आता है, ठीक है। यानी ये सारे क्या हैं, 1 2 4 8 16 क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। ऐसे ही हमने फैक्टर्स ऑफ 20 निकाले, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब इन दोनों में जो सेम है, अब हमें ऑब्जर्व करना है, 1 इसमें था, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 16 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। अब 5 नीचे है तो ऊपर वालों में नहीं है, 10 अगर 20 के में है तो 16 में नहीं है और 20 भी नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 क्या हुए, 1 2 एंड 4, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। यानी हमें क्या निकालने, हम यहाँ पे रूल सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को देख के ही कैसे बता देंगे कि ये नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो किसकी हेल्प से करेंगे, हम इन रूल्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। पहला रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर, कितने भी बड़े डिजिट का नंबर है, हमें फिर डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल को देखिए, उस पर अप्लाई कीजिए गिवन नंबर पे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, A number is divisible by 2 if the last digit of the given number ends with 0 or even number like 2, 4, 6 and 8। वो एक कोई भी गिवन नंबर है वो कब 2 से डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट डिजिट यानी उसका वंस प्लेस या तो 0 हो या फिर 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। फिर आपको अगर मान लो ये नंबर दिया है आपको 24,382, अब आपसे पूछा जाए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप कौन सा इजी है, या तो आप इसका वंस प्लेस चेक कर लो या फिर आप क्या करो, आप पेन और पेंसिल उठाएंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 से, अगर रिमाइंडर बचा नहीं बचा वो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, ये रूल याद रख लो, आपको सिर्फ क्या करना है, वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है। वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो, 4, 6 और 8, या तो 0 हो या कोई भी इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा, 2, 4, 6 और 8। अगर वो वंस प्लेस पे होता है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये रूल क्या था, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके वंस गिवन नंबर के वंस प्लेस को चेक करना है। अगर उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6
और 8 है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर जो हमें दिया है वो नंबर कब 3 से डिवाइड होगा, जब उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होगा, तब वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। चलिए अब चेक करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ हमने लिया 1377 इज डिविजिबल बाय 3, ये हमें चेक करना है। तो क्या किया, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, द सम ऑफ द डिजिट इज, सबसे पहले हम इस नंबर के सम डिजिट्स जितने भी हैं, पहला डिजिट था 1 3 7 7, इन सब को डिजिट को हमने प्लस किया, आंसर क्या आया 18। अब ये देखना है कि 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 18 3 से डिवाइड होता है कंप्लीट 6 पे। ठीक है, ठीक है, 6 आया, यानी हमारा क्या है 1377 इज डिविजिबल बाय 3, और ये रिजल्ट है। तो हमें या 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या था कि गिवन नंबर के सभी डिजिट्स को जब आप प्लस करते हो तो क्या उनका सम 3 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। Next is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the last 2 digits ends with 00 or the last 2 digits are divisible by 4. अब 4 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि 4 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं, करके ना देखना पड़े उसके लिए हमें क्या कर लेंगे, इस रूल को याद कर लेंगे कि क्या है ये रूल, एक नंबर कब 4 से डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर वो 4 से डिवाइड होते हों, या तो 00 हो या 4 से डिवाइड होते हो, तभी वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने 3700, अब इसके लास्ट में क्या है 00, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट हमने लिया 28, 7 की टेबल में 28 आता है, नंबर क्या था 5628, तो हमने 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट लिए, लास्ट 2 डिजिट आर 28 एंड 4 7 जा 28, यानी 4 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। जब हमें ये देखना है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। 5 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब या तो उसका जो वंस प्लेस है, लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर ये दोनों हैं तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एग्जांपल में देखिए 1560, वंस प्लेस क्या है 0, इसका मतलब ये नंबर क्या है 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमने लिया 1375, इसका वंस प्लेस है 5, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 का रूल क्या रहा कि अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस या 0 है या तो 5 है, तभी वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से कौन सा नंबर होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, जो 3 से भी डिवाइड हो, वही नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है जो सिर्फ 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से नहीं होगा, और कोई नंबर ऐसा है जो 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तो भी वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखिए, चेक इफ 2640 इज डिविजिबल बाय 6। अब देखिए सबसे पहले हमें 2 से चेक करनी है। अब इसका वंस प्लेस क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है 2 से डिवाइड होगा।
हमने क्या पढ़ा था कि या तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से अगर कोई भी डिजिट वंस प्लेस पे होता है तो गिवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे वंस प्लेस क्या है 0, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हमने देखना है 3 से हो रहा है या नहीं, क्योंकि 6 से अगर हमें चेक करना है तो 2 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 का रूल क्या था कि जो गिवन नंबर है उसके सभी डिजिट्स को प्लस करो, अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने डिजिट क्या था, नंबर हमारे पास था 2640, ठीक है। तो हमने पहला डिजिट 2, फिर 6, फिर 4, फिर 0, इन सबको क्या किया, प्लस किया। आंसर क्या आया 12। 12 डिवाइड बाय 3, आंसर 4, यानी 4 ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12, तो इसलिए क्या है 2646 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने 3 का निकाला था वैसे ही ये 9 का है कि हम क्या करें, गिवन नंबर के सभी डिजिट्स को प्लस कर लें, और अगर 3 का अगर हमें चेक करना था तो 3 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ अगर हमें 9 से चेक करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। अगर 9 से गिवन नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो 9 से कंप्लीटली अगर डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। जैसे 5 का क्या था, 0 या 5 हो तो 5 से होगा, और ऐसे ही 10 का क्या है कि अगर लास्ट प्लेस यानी वंस प्लेस क्या है 0 है तो वो नंबर क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए नंबर था हमारे पास 64,360 एंड 73,470। अब इनका वंस प्लेस इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होंगे, 10 से डिवाइड होंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको? अगर आप खुद से चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे। आप नंबर्स लेते रहिए, आपके पेरेंट्स आपको नंबर्स दे देंगे और आप फिर रूल्स के बेस पे आप ये आइडेंटिफाई किए विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड किए बिना, इन रूल्स की हेल्प से आप चेक कीजिए, ठीक है, कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप पढ़ चुके हैं 4th क्लास में, ठीक है। देखिए अब क्या है प्राइम नंबर, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा क्या हो 1, तो वो क्या होगा प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या है 3, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं 1 एंड 3 ओनली। 7 का 1 एंड 7 ओनली। 11 1 एंड 11 ओनली, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो क्या होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज ए कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 2 के कितने फैक्टर 1 और 2, 3 के कितने फैक्टर 1 एंड 3, 7 के 1 एंड 7, 4 के 1 2 4, ठीक है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्योंकि 1 ही क्या है इसका, वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों, और कंपोजिट क्या होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, ठीक है। 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों वो क्या होंगे कंपोजिट, और जिसके सिर्फ 2 हों वो होंगे प्राइम। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है
तो ये क्या है, एक 1 क्या है, यूनिक नंबर। क्या है, 1 यूनिक नंबर। ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? When two numbers have no factor other than 1, the number are called co-prime numbers or relative prime numbers. ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो और उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, क्या होंगे वो को प्राइम नंबर्स। क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स व्हेन टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स। नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा, 1 के अलावा, वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स जैसे 9 और 10। 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 9 और 10 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 10, ठीक है। लेकिन अब देखो 1 है 1 है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकालना है हमें तो, ठीक है। इसमें 3 है, इनमें नहीं है, इसमें 9 है, इनमें नहीं है, ये 2 है, इसमें नहीं है, 5 इनमें नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 1। तो ये 9 और 10 दोनों क्या हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, ठीक है, जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या होगा, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी स्प्लिट इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, ठीक है, या अलग अलग करके लिखना, ठीक है। तो हम कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, किसमें, प्राइम नंबर में, यानी तोड़ सकते हैं उसको प्राइम नंबर में। द मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर एज मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना कि वो तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि नंबर्स को किस में लिखना, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखना, वो मेथड क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर लिखने, ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को के सारे प्राइम फैक्टर लिखने क्या कहलाता है, वो प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड हैं। पहला है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा है शॉर्ट डिवीजन मेथड। हम ये दोनों एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 56 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। देखिए हमने 56 लिया, तो सबसे पहले पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, ठीक है। यहाँ इसके 1s प्लेस पे 6 था, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर इसका कौन सा लिया हमने, 2। यहाँ पे क्या आया, फिर 56 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 28, यानी इसका दूसरा कंपोजिट फैक्टर क्या है, 28। अब हमारे पास पहला प्राइम फैक्टर आ गया है, ठीक है। पहला प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, ठीक है। अब है 28। अब 28 के हम क्या करेंगे, अब देखो 1s प्लेस पे क्या है, 8, तो ये क्या आ गया, इसका भी, इसका मतलब ये 2 से होगा, तो 2 से डिवाइड किया, आंसर 14, यानी दूसरा कंपोजिट नंबर आया 14। अब पहला फैक्टर 2, दूसरा 2, फिर से हम देखेंगे 1s प्लेस पे 4 है, तो यानी ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब आ गया 7, 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो यानी इससे आगे हम इसको और नहीं तोड़ सकते। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, कौन कौन से हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं, क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए अब सेम एग्जांपल को से हम सॉल्व करेंगे
शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम सेम नंबर को के प्राइम नंबर निकालते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। आपको क्लियरली अगर आपको दिया हुआ है कि आपको फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करना है या शॉर्ट डिवीजन यूज़ करना है तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। और सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्राइम फैक्टर, तो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छे से आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 56 के हमें फैक्टर निकालने हैं किससे? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड हम पहले ही कर चुके हैं, 4th क्लास में हमने किया था। 56 को यहाँ लिखा, पहला प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 2, तो ये 6 है 1s प्लेस के, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आया? 56 को 2 से डिवाइड किया 28, अब इसके भी 1s प्लेस पे 8 है तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया 14, 1s प्लेस पे 4 यानी फिर से 2 से होगा। ठीक है, हमें कब तक करते रहना है? जब तक कि वो 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए, तभी हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है। ठीक है, अब यहाँ 7 आया, 7 तो 2 से नहीं होगा, 3 से 7 है नहीं डिवाइड होता है, 5 है 5 से भी नहीं होता, फिर ये 7 से होगा, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर 56 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। जो यहाँ पे आगे जो नंबर आते हैं वही क्या होंगे? आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, दोनों मेथड में आप सेम नंबर का आप फैक्टर निकालें, या तो आप फैक्टर ट्री से मेथड से या शॉर्ट डिवीजन मेथड से, आंसर आपका दोनों ही केस में सेम रहेगा। यहाँ भी 2 2 2 7, यहाँ भी 2 2 2 7, दोनों ही क्या हैं? सेम है। ठीक है, तो नंबर कोई भी हो और मेथड आप कौन सा भी यूज़ करो, आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। आंसर आपका चेंज नहीं होगा कि मैम हमने तो ये मेथड यूज़ किया था और हमारा आंसर ये नहीं ये आया, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर आपका सेम रहेगा, आप मेथड कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? आज तक सुना है आपने? नहीं सुना होगा, है ना? ये नया टॉपिक है जो हम इस बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली। HCF क्या होता है? अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए तो उनका HCF क्या होगा? HCF ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो दोनों नंबर को इक्वल, जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? HCF। यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपको दिए जाएं और उसमें पूछा जाए कि HCF निकालिए, तो HCF निकालने के लिए HCF सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए HCF क्या होता है। HCF वो नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, बिना किसी रिमाइंडर के बचे हुए कंप्लीटली जो डिवाइड करेगा वो क्या है? HCF है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल हमारा? फाइंड द HCF ऑफ 15, 25 एंड 75। तो क्या करें, पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 15 के कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 15 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 5 + 1 6, 3 की टेबल में 6 आता है, इसका मतलब इसका फैक्टर 3 होगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से नहीं होगा ये, फिर नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 5 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसे ही 5 की टेबल में 25। अब पहले हमने देखा 1s प्लेस पे क्या है? 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा था? 3। हम 3 के पास गए कि 3 से हो रहा है या नहीं, वो चेक करेंगे। 5 + 2 क्या होते हैं? 7। 7 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमारा प्राइम नंबर था 5। 5 देखिए, 5 की क्या रूल था डिविजिबिलिटी की? 1s प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो। यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 5 ज़ा 25, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 75। ठीक है, 3 से पहले हमने 2 से चेक किया, 5 है, ऑड नंबर है, नहीं होगा। फिर हम 3 से चेक करते हैं, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 75 3 से डिवाइड होगा। 3 की और 75 को 3 से डिवाइड किया 25 आया।
25 ना 2 से होता है ना 3 से होता है, ठीक है, तो हम 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब सबके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। पहले 15 के लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 इंटू 5, फिर लिखेंगे 25 प्राइम फैक्टर ऑफ 25, 5 इंटू 5, और फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 75, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तीनों को नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए, तीनों के फैक्टर्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तीनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 5 कॉमन है। इस बीच वाले में 3 नहीं है, इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, ठीक है, और इनमें 5 5 है, ठीक है। तो क्या है, सब का कॉमन क्या होगा? 5। तो HCF क्या होगा इसका? 5। यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो 15 को, 25 को और 75 को, तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर। ओके, ठीक है। तो ये क्या था? HCF। चलिए बेटा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करके देखिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप या तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कॉल करके बात कर लें, ठीक है। जब तक आप खुद इसको ट्राई नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा देखिए, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हाँ मैडम हमें आ गया, हाँ मैडम हमें आ गया, लेकिन सारा आपको खुद करना है। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।